अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम और एक्सआरपी इन तीन कॉइन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इनके जेनेरिक ओवरव्यूज दूंगा। जो मैंने आपको कल लेट नाइट में जो एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है हमें रिजेक्शन मिलेगी, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और अब जो न्यू हमारे पास मार्केट मूवमेंट हो रही है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ जो लोग अभी भी स्टिल एक स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कह रही है कि भाई प्राइस ऑल द वे डाउन 10K पे आएगी, 10K पे आएगी, कुछ उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बीटीसी से। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई दोस्त है जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो उसको भी लाजमी इस चैनल के बारे में बताइएगा। अब हम बीटीसी के बारे में बात करते हैं। अब बीटीसी के अगर आप ये इस चार्ट को देखो तो ये चार्ट आपको याद होगा, मैंने बहुत दफ़ा एटलीस्ट ये चार्ट हमने जो है ना वो कुछ राउंड अबाउट अपनी 10-15 वीडियोस में हमने इस चार्ट को कवर किया। अब ये आपको याद होगा, ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस है और ये हमारी मेजर सपोर्ट है। और जो ट्रेड एरिया है इसके बीच में ट्रेड एरिया सिंपल है, आप लोअर से बाय करो, हायर पे सेल करो। इसके बीच में सारे ट्रिगर एरियाज है। मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है, मार्केट कहीं से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड अभी आप मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। अगर अब आपने इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मार्केट होना है तो प्राइस को फॉल करना है तो ऑल द वे डाउन सपोर्ट एरिया तक और इस सपोर्ट से बाय कर लेना लॉन्ग की पोजीशन। सिंपल ये जो ये लाइंस आप देख रहे हो ना, तीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मेजर ट्रेड एरिया। अगर आप इसके बीच में ये बीच वाले एरिया में मार्केट में एंटर होते हो तो ये आपके लिए डेंजरस है। ये सारी नॉइस है, यहाँ से मार्केट में एंटर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंटर होना है तो लोअर से एंटर होना है सिर्फ, इसके अलावा मार्केट में एंटर नहीं होना। बेशक प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाए, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी हम करंटली जो है ना वो एक ये हम हार्मोनिक टाइप पैटर्न बना रहे हैं। एक्यूरेट नहीं है लेकिन स्टिल हम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो है ना वो ये एक हार्मोनिक या ABCD पैटर्न टाइप हमारे पास कुछ जो है ना वो फॉर्म हो रहा है। और ये बहुत अरसे बाद हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना वो चीज़ फॉर्म हुई है। ये प्रीवियस 3-4 वीक्स हमने कोई पैटर्न नहीं फॉर्म किया, कोई जो है ना वो मार्केट की एज सच हम जस्ट ट्रेंड लाइंस के नीचे कंप्रेस रहते थे और प्राइस वहीं से फॉल करती रहती थी। लेकिन अब जो है ना वो हम पैटर्न फॉर्म करना स्टार्ट हो गए और अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अब ये हमारी है इस पैटर्न की नेक लाइन, ठीक है, बहुत रफ ड्रॉ हो गई है। ये है हमारी नेक लाइन, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंगली प्राइस ने फॉल करना है। फॉल करने के बाद प्राइस ने इस तरह ऊपर की तरफ जंप करना है। जंप कितना करना है? नेक लाइन से लेके पैटर्न के बॉटम तक। तो ये वाला जो सारा एरिया ना ये हमारा यहाँ पे आना है। तो ये अकॉर्डिंग टू इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास अगर प्राइस फॉल करती है यहाँ से और हमें सपोर्ट मिलती है 34,400-500 से, तो हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा, जो पॉसिबली अगर ये पैटर्न फुलफिल होता है तो ये हमारे पास बनेगा थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन में। तो थर्सडे या फ्राइडे पे एक्सपेक्टेड है कि प्राइस $38,000 पे जाएगी। अब मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, और हाँ आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी। लाजमी अपना रिस्क मैनेजमेंट करना, लाजमी अपनी जितनी बर्दाश्त ना हो उससे ज़्यादा बड़ी ट्रेड ओपन ना करना। मार्केट के अभी जो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर हम देखें तो मार्केट फॉल कर रही है, ठीक है, मार्केट फॉल कर रही है और मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रही है वो $34,000 से। अगर आप मार्केट में इंटर होना चाहते हो तो जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट इस टाइम पे 34,002 या $35,000 बिलो आपका बीटीसी टारगेट होना चाहिए। 35,000 अबव से मार्केट में इंटर ना होना। बेशक मार्केट 38, 39, $40,000 तक भी चली जाए ना, मार्केट में इंटर ना होना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो आपको कंफ्यूज करेगी, आपको परेशान करेगी। अगर आप 37, 38 से मार्केट में इंटर होते हो तो ये प्राइस टैग्स कभी भी अच्छे नहीं है, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी मार्केट का रिवर्सल हो सकता है और आपके चांसेस ऑफ लॉस इंक्रीज हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ इंटर होना $35,000 बिलो। अकॉर्डिंग टू ये, इसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ समझ आ गई। अब हम ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देखते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो हम बिल्कुल परफेक्टली ये इस जो बाइंग जोन था इसमें इसकी हमने सपोर्ट ली थी। अब जो मेरी कल बीटीसी की ट्रेड चल रही थी वो मैंने क्लोज नहीं की थी, मैं वीडियो बना के अपलोड करके मैं सो गया था। ट्रेड क्लोज करना मुझे याद ही नहीं था। तो अभी स्टिल मेरी वो ट्रेड चल रही है, मैंने उस ट्रेड को क्लोज नहीं किया। अभी मेरी प्लानिंग भी नहीं है उसको क्लोज करने की, क्योंकि अब जो मैंने जो डिफरेंस लाना था ना कि दोबारा जब मार्केट में एंटर हो तो दोबारा जब आप एंटर होते हो ना तो आप अपने प्रॉफिट टेकिंग टारगेट से हमेशा नीचे एंटर होते हो। आप कभी भी ये नहीं होता कि जहां से आपने प्रॉफिट टेकिंग किया वहीं से आप मार्केट में एंटर हो जाओ। हाँ बहुत से केसेस में आप ये भी करते हो, लेकिन स्टिल आपका कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए, ठीक है। जहां से आपने एग्जिट किया तो जहां से आपने दोबारा एंटर होना वो बिलो टारगेट होना चाहिए। अब अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को कंसीडर करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो बीटीसी की प्राइस है वो इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली ये इस बाइंग जोन की जो है ना वो सपोर्ट ले रही है। अब आपको याद होगा मेरी कल वाली ट्रेड मैंने अभी तक क्लोज नहीं की, मैं कल सो गया था, मुझे क्लोज करना याद ही नहीं थी। तो अब जो है ना वो मैं उस ट्रेड को भी मैं क्लोज नहीं कर रहा, मैं उसको स्टिल चलने दे रहा हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि अगर इन केस प्राइस फॉल करती है तो मैं ये इस बाइंग एरिया से, ये आपको याद होगा यही आपकी मेजर बाइंग एरिया होनी चाहिए, यही हमारे पास ये वाला जो एरिया बन रहा है ना
वो हमारी यही सपोर्ट एरिया है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग टर्म या अगर आपने कोई मेजर ट्रेड ओपन करनी है तो आपका टारगेट $35,000 बिलो ही होना चाहिए। तो अगर प्राइस फॉल करती है तो $35,000 से मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ट्रेड को और ज़्यादा हैवी कर दूंगा, उसमें और ज़्यादा बैलेंस ऐड कर दूंगा, ताकि जो मेरी प्रॉफिट रेशियो है वो विद द प्राइस टैग इंक्रीज और ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसी तरीके से जो मेरी अभी ट्रेड चल रही है, अगर यहीं से मार्केट का रिवर्सल होता है तो वो एक ट्रेड मेरी चल रही है वो मुझे प्रॉफिट देगी ही देगी। तो ये स्ट्रेटजी मैं बीटीसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एथीरियम की अगर हम डिस्कशन करें तो एथीरियम का मैंने आपको कल बताया था कि हमें मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हमें ये इस बॉक्स से हमें रिजेक्शन मिलेगी, और बिल्कुल परफेक्टली हमें वहीं से रिजेक्शन मिली है। अब जो इसका एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट इसका यही बनता है। अगर आप टेक्निकली देखो ना, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हमारा ये जो करंट प्राइस टैग अभी चल रही है ना, हमारा एंट्री पॉइंट यही बनता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पॉइंट से एंटर हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारी फॉल्स न्यूज़ है। मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है ना वो बिरिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा जो है ना वो फेक हाइप्स, बिरिश हाइप्स चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप एंटर हो। अब आपने इंटर कब होना है? इंटर होने के लिए एटलीस्ट जो अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखो ना, तो वो हमारा सपोर्ट लेवल बहुत नीचे है, 1920 पे है। तो 1920 मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस वीक में प्राइस फॉल करेगी। तो इसलिए जो करंट प्राइस टैग चल रही है, यहाँ से अगर आप एक अपनी छोटी ट्रेड चला सकते हो, जिस तरह मेरी बीटीसी की ट्रेड चल रही है, तो वो कर दो, वो एक अच्छी ऑप्शन है। ये प्राइस टैग बिल्कुल अच्छी बाइंग प्राइस टैग्स हैं, यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड चला दो, ठीक है, प्रॉपरली एडजस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को, ताकि अगर इन केस प्राइस फॉल भी करती है तो आपकी लिक्विडेशन या आपको कोई टेंशन ना हो। एक छोटी सी ट्रेड चला दो कि अगर इन केस यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है तो आपको टेंशन ना हो। अब इस चीज को हम किस तरीके से चेक करते हैं, यहां पे अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, ये भी चार्ट बहुत अरसे से आप देख रहे हो, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने आपको कल बताया था कि ये अगर हमारी यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गई ना, तो फिर ये हमारा वापस आते हुए ये हमारी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। लेकिन प्राइस उसको ओवरटेक नहीं कर पाई, प्राइस वापस नीचे की तरफ आई, और अभी तक करंटली कोई कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टिल चांसेस है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर आप 4 आवर चार्ट को देखो तो 4 आवर चार्ट में अभी हमारे पास स्टिल काफी टाइम पड़ा हुआ है, हमारे पास राउंड अबाउट जो है ना वो 1.25 घंटा पड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ से अगर ये कैंडल 4 आवर की ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देना, क्योंकि फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है ना वो कुछ ना कुछ 2400 2390 तक हमारे पास जो है ना वो आज के दिन में ही लेट नाइट चली जाएगी। ये बीटीसी की है, मेरी बीटीसी की जो कल की ट्रेड थी वो मैंने क्लोज कर दी थी। कल मैंने वो वीडियो जिस टाइम बना रहा था उसी टाइम पे वो मैंने ट्रेड क्लोज कर दी थी। अभी जो है वो ये जो एथीरियम की मैं न्यू एंट्री का देख रहा हूँ, वो न्यू एंट्री यहाँ तो मैं आप देखूंगा कि ये प्राइस फॉल करे, ठीक है, ये इस सपोर्ट एरिया तक फॉल करे या इस सपोर्ट एरिया तक फॉल करे, ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। लेकिन फिर भी किसी एक सपोर्ट एरिया मेरी जैसे ही हिट होगी मैं वहाँ से एथीरियम की मेजर ट्रेड एंटर कर दूंगा। एथीरियम की मैं क्यों मेजर ट्रेड इस टाइम पे नहीं जा रहा, उसकी वजह यह है कि मेरी बीटीसी की जो ट्रेड चल रही है अब मुझे पता है कि मुझे उसमें बैलेंस ऐड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी आती है या ऊपर भी जाती है, दोनों केसेस में मुझे उसी ट्रेड को अब मेजर ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं एथीरियम पे फोकस नहीं कर रहा, ऑल्दो एथीरियम इस टाइम पे ज्यादा पंप्ड है एज कंपेयर टू बीटीसी। अगर हम रिपल की बात करें तो रिपल में आपको ये रिकमेंड करूंगा कि रिपल को आप स्पॉट में बाय करो, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो फ्यूचर्स ट्रेड ना करो। स्पॉट में जितना बाय कर सकते हो 0.8 से नीचे जितना बाय कर सकते हो ना रिपल बाय कर लो, कोई इशू नहीं है। रिपल आपको कभी भी लॉस नहीं देगा, आपको टेम्पररी लॉस दे सकते हैं, टेम्पररी मार्केट डंप्ड है, ठीक है, इस चीज को समझो, ठीक है, पूरी मार्केट डंप्ड है तो रिपल क्या चीज है फिर, ठीक है। तो रिपल पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा बर्डन है केसेस का, और उसके अलावा उसके जो है ना बहुत सारे यूज केसेस के और ब्लॉकचेन के भी एरर्स आते रहते हैं, तो इसलिए जो है ना वो बेचारा पहले बहुत दबाव है, ठीक है। तो 0.8 से नीचे उसको जितना बाय कर सकते हो कर लो, बहुत अच्छा कॉइन है। जब उसके ऊपर से ये थोड़ा बहुत बर्डन कम हो गया ना, मार्केट जब थोड़ी बहुत स्टेबल होगी, तो फिर ये रिपल जो है ना वो ये किसी कॉइन्स को जो है ना ये सारे ये जो अभी आजकल सोलोना और ये डॉज और ये वो सारे उसके मुकाबले में आए हुए हैं ना, ये कॉइन्स कहीं पे भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बाय कर सकते हो कर लो। फ्यूचर्स ट्रेड का मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं आपको कार्डानो का रिकमेंड करूँगा, ना मैं आपको रिपल का रिकमेंड करूँगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब आपको पता है आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।